हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो 0 से 2 पाई डी थीटा इंटीग्रल है अपना, डी थीटा बाय में 5+3 कोस थीटा। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बच्चों, मैंने आपको जो पिछला वीडियो बताया था वो यदि आपने देखा होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लीजिएगा। कैसे? 0 से 2 पाई डी थीटा बाय में, अब बच्चों कोस थीटा यदि डिनोमिनेटर में है तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 जेड प्लस 1/z। ठीक है, डी थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, डी जेड बाय में आयोटा जेड, ये लिख सकता हूं। ये लिख दिया मैंने, डी जेड बाय आयोटा जेड। तो अब मैं क्या करूं, इसका एलसीएम लू, इस चीज का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ गया, 5+3z/2 और 3/2z आयोटा जेड। इसका एलसीएम लेके ये आ गया बच्चों, क्या बन गया, 10z प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 3, कैसे 2 5 10z प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 3, जेड से जेड गया तो बच्चों ये आयोटा ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। और हम जानते हैं जो हम क्लोज कंटूर लेते हैं उसकी रेडियस कितनी होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहां तक बात अपने को आई बिल्कुल समझ। तो अपना फंक्शन ये था बच्चों, ये था। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज निकालने के लिए मैं डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दूंगा, 3z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से फैक्टर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3z प्लस 1 और z प्लस 3। ये फैक्टर मेरे को पता है, आपको निकालने आते होंगे, ये आप इस फॉर्मूले से भी निकाल लेना। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं यदि मुश्किल फैक्टर हो। ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। ठीक है, या इसको आप मोनोमोलियन तरीके से भी निकाल सकते हैं, बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं वो भी आगे। तो इसके फैक्टर ये आगे बच्चों। अब देखो z इज इक्वल टू -1/3, तो बच्चों -1/3 कहीं यहाँ होगा, -1/3 क्योंकि 1 से कम वैल्यू है, और -3 कहीं यहाँ होगा। तो बच्चों इस पॉइंट को तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि कंटूर के अपने अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि अपना सर्कल कितने का है, 1 रेडियस का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑर्डर कैसे फाइंड करूं बच्चों, fz इज इक्वल टू 2 बाय में आयोटा, इसके ये क्या है, 3z प्लस 1 और z प्लस 3, डिनोमिनेटर ही तो है ये। तो मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन ये लिख दिया। तो फंक्शन ये है अपना, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 है, तो ये ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 1 आ गया। ये मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, आपको ऑर्डर बॉर्डर निकालना आ गया होगा, मैं समझता हूं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -1/3 की जो है वो इनसाइड अपने कंटूर के है, कंटूर के अंदर है, तो मैं रेजिड्यू भी सिर्फ उसकी वजह से निकालूंगा, z इज इक्वल टू -1/3 के लिए। तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन, जो फंक्शन था अपना 2 बाय में आयोटा 3z प्लस 1, और ये जो फंक्शन है और जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है, सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, z -1 जो 3z माइनस प्लस 1 है उसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी। देखो बच्चों, इसकी वजह से आ रही थी ना, z इज इक्वल टू -1/3, इसको इसकी वजह से आ रही थी, तो मैंने ये लिख दिया जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं करूंगा यहाँ पे पुट z की वैल्यू -1/3 क्वेश्चन में। तो 2/3 आयोटा तो कॉमन हो गया, मतलब ये तो ये गया, तो ये तो बाहर ले आया मैं 2/3 आयोटा, और z की वैल्यू क्या रख दी, -1/3 और 1 बाय में z प्लस 3। ठीक है, अब क्या करूं बच्चों में, अब मैं क्या करूंगा, z की जगह 1/3 रख दिया, -1/3, तो अपना क्या आ गया उत्तर, रेजिड्यू 1 बाय में 4 आयोटा। ठीक है, ये आप काट लेना। यदि बच्चों अपना रेजिड्यू आ गया 1/4 आयोटा, तो अपने को पता है कोची रेजिड्यू थ्योरम से क्या करेंगे हम, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। यहाँ पे रेजिड्यू एक ही है, 1/4 आयोटा, आयोटा से आयोटा गया, तो आंसर कितना आ गया, π/2। ठीक है, ऐसे हम बच्चों निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके देखना ये वाला, और इसका कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जनरल फॉर्म है, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बच्चों ये क्या है, डी थीटा बाय में a प्लस बी कोस थीटा
0 से 2 पाई इंटीग्रल है इसका बच्चों, ये आता है 2 पाई बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए सबसे बड़ा होता है बी उससे छोटा, और जो इसकी लिमिट है ए से बी वो 1 के बीच में होती है। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे है, सबसे पहले वही करेंगे हम, डी थीटा की जगह क्या लगाएंगे, डी जेड वाई में आयोटा जेड, सबसे पहले लिख दिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो कोस थीटा है, कोस थीटा को डिनोमिनेटर में हो तो क्या लिखते हैं 1/2 जेड प्लस 1/z। ठीक है, ये चीज कर दी। फिर बच्चों मैं क्या करूं, मैंने इस जेड की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बन गया बच्चों, अब देखना एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे आयोटा जेड आई ए प्लस बी, ये बच्चों एलसीएम लेके ये आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व कर लूंगा, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दूंगा इसकी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम लिया तो 2z 2az, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z होगा ना एलसीएम, 2az प्लस bz स्क्वायर प्लस b, और dz बाय में आयोटा जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 हम क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। देखो सॉरी 2 बाहर निकाल लिया, और 2/आयोटा भी बाहर निकाल लो, क्योंकि आयोटा भी क्या है कांस्टेंट है, ये आयोटा भी बाहर निकाल लिया और 2 भी बाहर निकाल लिया, तो ये ऐसे बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन किसका बचा बच्चों से, 1/2z bz स्क्वायर प्लस b। ठीक है, अब बच्चों मेरे को इसको मोनोमोनिक फंक्शन बनाना है, मोनोमोनिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो मेरे को देखो z के साथ b है, तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता है ना, जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसे कुछ हो तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, तो मैंने इसको मोनोमोनिक बना लिया। यहाँ पे जेड के कोफिशिएंट में क्या था, बी था, तो मैंने बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जेड के कोफिशिएंट में जो भी, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी चीज हो उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बन गया बच्चों जेड स्क्वायर प्लस 2az बाई बी प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को पता है बच्चों, अब सिंपल सा फॉर्मूला, अब ये dz की फॉर्म में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, मतलब फंक्शन पूरा z की फॉर्म में कंप्लीट हो गया, तो अब मेरे को पता है सिंगुलैरिटी निकाल लूंगा। सिंगुलैरिटी कैसे आएगी, जेड स्क्वायर प्लस 2a/z प्लस 1 को इक्वल टू 0 के रख दूंगा, और फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला जानता हूं मैं, तो क्या होगा प्लस माइनस बी, बी क्या है 2a/b प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाय में 2a, तो b क्या है अपना माइनस 2a/b, तो ये हो गया, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा इस टर्म को, यही तो b है ना अपना, b है ये, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा दिया बच्चों सिंपल। 4a, a कितना है 1, c भी कितना 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों ऐसे 4ac, तो a कितना 1 और c भी कितना 1, तो यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब यहां से देखना 2 माइनस 2a/b प्लस माइनस, यहाँ से 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं क्या 2 बाहर नहीं निकाल सकता रूट के, क्योंकि 2 रूट 4 क्या होता है 2 होता है, 2 बाहर निकाल लिया, तो a स्क्वायर बाय में b स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, तो यहां से अपने जेड की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस ए, ये 2 से, इसमें यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 काट दिया, तो बच्चों क्या बन गया माइनस ए बाय बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में बी। यहां तक आपको बिल्कुल बात आई समझ। बच्चों अब क्या है, मैंने इसको क्या मान लिया, अल्फा रूट मान लिया, एक रूट मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा, 2 रूट आए थे ना, माइनस एक प्लस माइनस था, तो प्लस वाले को ये लिख दिया और माइनस वाले को यहां लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों इसको मान लिया अल्फा रूट, इसको मान लिया बीटा रूट, और हम जानते हैं a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, तो ये बड़े हैं 0 से, तो बच्चों मैं a बाई बी को बड़ा 1 से लिख सकता हूं, तो बच्चों a बाई बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, a बाई बी की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो बच्चों माइनस बीटा क्या है, माइनस कॉमन ले लिया, तो a बाई बी प्लस ये बन जाएगा बीटा, तो ये बीटा बन गया यहाँ पे माइनस कॉमन लेते ही, और ये क्या अल्फा तो अपना ये है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, a बाई बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या है 1 है, a बाई बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब अब मैं से उसमें से कुछ घटा रहा हूं, उसमें से कुछ घटा रहा हूं, यदि मैं 1 में से कुछ घटाऊंगा तो वैल्यू 1 से कम आएगी ना, सिंपल सी बात है, 1 में से कुछ घटाऊंगा तो वैल्यू कम आएगी, तो माइनस तो है तो 1 में से कुछ कम आएगी, यहाँ पे आएगी कुछ वैल्यू,
तो बच्चों ये तो इसके अंदर आ रहा है, बट बीटा देखना, a बाई बी 1 है और उसमें कुछ मैं बढ़ा रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, मान लो 0.5 लिख दिया तो कितना हो गया -1.05। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी -1.05, ये वैल्यू तो इसके अंदर आएगी नहीं। तो मेरे को सिर्फ कौन सी लेनी होती है, जो कंटूर के अंदर आती है। तो कंट्रीब्यूशन किसका है सिर्फ सिमिलैरिटी में, अल्फा का। तो मैं रेजिड्यू भी किसकी वजह से निकाल लूंगा, अल्फा की वजह से। ठीक है, तो अल्फा की वजह से मैं क्या निकाल दूंगा, रेजिड्यू। रेजिड्यू अल्फा की वजह से कैसे निकालते हैं बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन में हम करते आए हैं। जेड जिसकी वजह से रेजिड्यू निकालना है, जेड इज इक्वल टू अल्फा की वजह से लिमिट में लिख दिया, और फंक्शन जो था 2 बाई में आयोटा बी जो फंक्शन है, और किसकी वजह से वो आ रही है, सिंगुलरिटी आ रही है जेड माइनस अल्फा की वजह से। तो जेड माइनस अल्फा कट गया, तो बचा बच्चों 2 बाई में आयोटा बी जेड माइनस बीटा। और अब जेड की जगह जहां जहां पे जेड है उसकी जगह क्या रख दूंगा, अल्फा, और अल्फा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अब अल्फा की वैल्यू हमने कौन सी मानी थी, -a बाय में b प्लस √a² माइनस b² बाय में b। यहाँ पे वैल्यू अल्फा की पुट कर दी मैंने, ठीक है, और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सी बात। तो बच्चों वैल्यू पुट करने के बाद आपको दिखेगा कि -a बाई बी और +a बाई बी कट जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, +2 बार हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, और ये 2 बार हो गए तो 2 से 2 भी कट जाएगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों क्या बन गया अपना 1 बाई में आयोटा √a² माइनस b²। और हम जानते हैं फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा f(z) dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। तो 2 पाई आयोटा बाई में आयोटा, जो रेजिड्यू क्या है a² माइनस b²। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई a² माइनस b²। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, हमारे को इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करवाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊंगा आपको। ठीक है, कि कंटूर इंटीग्रेशन में कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। और बच्चों इसके 1-2 टाइप और रह रहे हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू बच्चों।